हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फायरमैन मद निषेध एवं उत्पाद पुलिस से संबंधित मैथ के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे और जो कि आपका प्रैक्टिस सेट पर आधारित है। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि मैथ से जो आपका जो है प्रश्न इसमें आपका ज्यादा पूछा जाता है, जैसे कि बिहार पुलिस में कम पूछा जाता है, लेकिन मद निषेध, उत्पाद पुलिस और साथ में बिहार फायरमैन मैथ की संख्याएं जो रहती है ये आपका लगभग 10 से 12 रहता है। चाहे आप फॉरेस्टर का एग्जाम दो या फिर आप जो है बिहार फायरमैन का दो, इसमें क्या होता है कि मैथ की संख्या आपसे ज्यादा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को, चीजों को समझते हैं। सारा आपका जो प्रैक्टिस सेट पर आधारित होगा, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न ये आपसे भी सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, साथ में आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है। तो यहाँ पर जो आपसे चीजें पूछी जा रही है कि साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपए के 3 वर्ष तथा 800 रुपए के 4 वर्ष का ब्याज का जो अंतर यहाँ पर आपको दिया हुआ 20 रुपए, तो वार्षिक प्रतिशत जो ब्याज है ये आपको कितना लिया जा रहा है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, एक ब्याज का आपका फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग PRT/100 करके लिखते हैं, PRT/100 लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर P जो होता है ये आपका मूलधन होता है, R आपका जो है यहाँ पर आपका जो आपका रेट रहता है वो होता है, उसके बाद T आपका टाइम रहता है और नीचे हम लोग 100 करते हैं, जो कि परसेंटेज में इसका मान आता है। परसेंटेज को खत्म करने के लिए 100 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला होता है, इसी का यहाँ पर आपको अंतर दिया हुआ है PRT/100 माइनस PRT/100, यानी अंतर दिया हुआ तो माइनस होगा, इसका यहाँ पर अंतर दिया हुआ आपको 20 रुपया। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि इसका जो रेट है ये कितना है, तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि 1200 रुपये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, P कितना हो जाएगा आपका 1200 रुपये, तो यहाँ पर ये आपका 1200 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए समय कितना दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर 3 वर्ष दिया हुआ है, तो समय आपका 3 हो जाएगा। और R का यहाँ पर आपको पता नहीं है, तो R हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके बाद देखिए रेट यहाँ पर आपका समान है, इसलिए दोनों जगह R आपको बड़ी लिखना है। अगर रेट अलग अलग रहता तो फिर छोटी या बड़ी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको R जो है यहाँ पर आपका समान हो जाएगा दोनों जगह, ये आपका नीचे 100 हो जाएगा। इन दोनों का यहाँ पर आपको अंतर दिया हुआ, फिर यहाँ पर आपको 800 दिया हुआ। उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि 4 वर्ष के लिए और R प्रतिशत दर से अगर मान लेते हैं कि नीचे 100 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ, ये आपका यहाँ पर 20 का अंतर दिया हुआ। इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो 1200 से 200 डबल जीरो कटेगा, तो यहाँ पर भी आपका डबल जीरो कट जाएगा। 800 से आपका डबल जीरो कटेगा, तो ये भी आपका डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 12 त्रिक 36 R हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 R, अगर 36 R में 32 R माइनस होगा, यहाँ पर चूंकि माइनस आपको दिया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 36 R में से 32 R को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 4 R हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 R हो जाएगा। यहाँ पर आपका बराबर 20 हो जाएगा। 5 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 4 से 5 बार में कट जाएगा, यानी R बराबर जो वैल्यू निकल करके आएगा ये आपका 5% आ जाएगा। तो फाइनली करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका B राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 2 नंबर में, 20 घोड़े की क्रय मूल्य यहाँ पर आपको दिया हुआ 16 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर आपको निकालना है। ऑलरेडी मैंने इस पर एक प्रश्न आपको बताया भी था ऑलरेडी पिछली वीडियो में कि जब भी कभी क्या रहे कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो तो क्या होता है कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बन जाता है और विक्रय मूल्य आपका क्रय मूल्य बन जाता है, यानी CP SP बनता है, SP CP बनता है, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बनता है, और सेलिंग प्राइस जो रहता है वो आपका कॉस्ट प्राइस बन जाता है। इस प्रकार के प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, इसलिए आपको ऐसे प्रश्नों को जो है ध्यान से करना है और साथ में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो पूछी जा रही है कि यहाँ पर आपको दिया हुआ 20 घोड़े का क्रय मूल्य, तो क्रय जो है यहाँ पर आपका 20 है, तो ये आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, SP बन जाएगा। तो SP आपका यहाँ पर 20 हो जाएगा और 20 घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो जो यहाँ पर आपको विक्रय मूल्य दिया हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हुआ 16, तो ये आपका क्या बन जाएगा, CP बन जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो आप खुद से भी इसको इमेजिन कर सकते हो कि किसी वस्तु को अगर 16 में खरीदते हैं और अगर 20 में आपने उसको सेल कर रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि आपको 4 का जो है लाभ हो रहा है और यहाँ पर आपको लाभ प्रतिशत ही तो पूछा जा रहा है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो लाभ ऊपर लिखेंगे और जो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत जो निकाला जाता है ये हमेशा CP पर निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर निकाला जाता है। तो CP यहाँ पर आपको 16 दिया हुआ। परसेंटेज के लिए हम लोग हमेशा 100 से गुना करते हैं। 4 से कैंसिल आउट करेंगे, ये आपका 4 बार में कट जाएगा, 25 चौक 100 हो जाएगा, यानी बराबर आपका कितना % लाभ हो जाएगा, तो ये आपका 25% की लाभ हो जाएगा। तो 25% की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको C में दिया हुआ, राइट आंसर ऑप्शन में यहाँ पर आपका C करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है, 2 संख्याओं का गुणनफल यहाँ पर आपको 120 तथा इसके वर्गों का योग यहाँ पर आपको दिया हुआ 289। तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर योग तथा अंतर क्रम से क्या होगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम लोग ऐसे प्रश्नों में ये करते हैं कि 2 संख्याओं का यहाँ पर आपको गुणनफल दिया हो, तो संख्या आप कुछ भी मान सकते हो, A B मान सकते हो या XY मान सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ कितना, तो ये आपका यहाँ पर 120 दिया हुआ, तो 120 हमने लिख दिया। उसके बाद कहा जा रहा है इसके वर्गों का योग 289 है, तो वर्गों का योग
कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपको दिया हुआ है 289। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इस पर हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस वाई का यहाँ पर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा माइनस 2xy होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 289 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ एक्स प्लस वाई का हम लोग अगर यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ 120, 120 को यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 240, 240 जाके 289 में घटेगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा। अब बोलिए इधर से अगर हम लोग स्क्वायर को खत्म करते हैं तो इधर आपका रूट चढ़ जाएगा, और जब एक्स प्लस वाई बराबर हम लोग यहाँ पर फाइनली इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई का जो मान आया हुआ है ये कितना आया हुआ है, 7 आया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एक्स प्लस वाई का मान जो आया हुआ है ये आपका 7 आया हुआ है। उसके बाद एक्स वाई का यहाँ पर आपको मान कितना दिया हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ 120। अब देखिए दोनों तरफ हम लोग यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। अब स्क्वायर क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब दोनों तरफ अगर हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये आपका टूट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पर आपका हो जाएगा। और एक्स वाई का यहाँ पर आपको मान एक बार रख देना है तो एक्स प्लस वाई का मान निकल जाएगा, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है कि आपको ऐसा मान रखना है जिसे एक्स का भी मान रखना है और y का भी मान रखना है, और इसको सेटिस्फाई कर देना चाहिए। इसको अगर सेटिस्फाई कर देगा तो वही आपका वैल्यू हो जाएगा एक्स वाई का। और यहाँ पर आपको जो पूछा जा रहा है कि अंतर क्या होगा, तो x का मान आपने कुछ भी रखा होगा और y का मान अगर आपने कुछ भी रखा होगा तो उसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच जो भी अंतर आएगा वही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि इसको खुद से एक बार सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया, आप इतना खुद से भी कर सकते हो। जो भी जटिल क्वेश्चन रहेगा तो उसको मैं फुल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा जा रहा है 4 नंबर में, यदि a का 90%, b का 30% और b यहाँ पर आपको दिया हुआ a का x% हो तो x का मान क्या होगा, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं पूरा, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि a का जो है यहाँ पर आपको 90% यहाँ पर आपको दिया हुआ, ठीक है। तो हम लोग 90% यहाँ पर आप लिख दिए। उसके बाद कहा जा रहा है b का कितना दिया हुआ है 30%, तो यहाँ पर आपका 30% हो जाएगा। परसेंटेज से पूरा आपका परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 30 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 30 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है कि ये जब भी क्या होता है कि जब भी कभी भी अगर ऐसे रहता है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको एक बार गुना कर देते हैं, ठीक है। तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसको गुना कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर आपका कोफिशिएंट रहता है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा b हो जाएगा। अब क्या करना है, ए बी का हमको रेशियो चाहिए, ठीक है। तो ए बी का अगर हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालते दिए आपका क्या होगा, कोफिशिएंट जो है ये आपका यहाँ पर पलट जाएगा। तो एक रेशियो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। एक रेशियो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक रेशियो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि b कितना है, 1 का x% है। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा b हो जाएगा बराबर यहाँ पर आपका a का कितना हो जाएगा x% हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम लोग करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 100b हो जाएगा और बराबर उस पर कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू कितना दिया हुआ, a का वैल्यू आपको 1 दिया हुआ, तो यहाँ पर आपको 1 रख देना है। और b का यहाँ पर आपको वैल्यू कितना दिया हुआ 3, तो यहाँ हम लोग 3 रख देते हैं। तो यहाँ जैसे हम लोग 3 रखेंगे, यहाँ पर चूंकि b का जो मान दिया हुआ 3 दिया हुआ, 3 को यहाँ रखेंगे तो 100 गुना अगर 3 करते हैं तो 300 हो जाएगा। तो x बराबर आपका कितना वैल्यू हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 300 की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 5 नंबर में पूछा जा रहा है, ए बी का जो मान यहाँ पर आपको दिया हुआ 1/3 दिया हुआ, यानी कहने का मतलब है कि a/b करके यहाँ पर आपको दिया हुआ 1/3 यहाँ पर आपको दिया हुआ। अब कहा जा रहा है यहाँ पर आपको जो प्रश्न में पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 3a, उसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2b, उसके बाद यहाँ पर आपको बट्टे करके दिया हुआ है 3a, उसके बाद यहाँ पर आपको माइनस दिया हुआ है 2b। अब इसका यहाँ पर आपको वैल्यू निकालना है। a का मान यहाँ पर आपको देखिए 1 दिया हुआ है, अगर 3 गुना 1 करते हैं तो ये आपका 3 हो जाएगा। और b का मान यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 3, तो 3 को यहाँ पर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 कितना हो जाएगा आपका 6, 3 यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। और नीचे हम लोग अब गुना करते हैं, तो अगर यहाँ पर हम लोग 1 रख करके अगर पुट करते हैं 1 पुट करते हैं तो ये आपका 3 हो जाएगा। और अगर हम लोग b के जगह पर अगर हम लोग 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 6 में अगर 3 को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है आपका 3 होगा। 3 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको ए में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में, एक घन की प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि करने पर उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, यह आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी ऐसा प्रश्न बताया हुआ है कि जैसे कि मान लेते हैं कि वर्ग के बारे में पूछा जाता है कि किसी भी वर्ग की एक भुजा में अगर वृद्धि किया जाता है 50%, तो उसके पूरे में कितना का वृद्धि होगा। चूंकि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है ये आपका भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर कहने का मतलब है कि भुजा 2 बार गुना किया गया होगा तभी आपका ए स्क्वायर हुआ होगा। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं, 50 + 50 और इंटू क्या करते हैं 50
इंटू 50/100 करता है तो इस पर आपका निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर घन जैसे कह दिया तो घन का मतलब होता है क्यू। तो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे कि घन के बारे में कह दिया गया है तो एक बार हम लोग को करना है 50 + 50 करेंगे और फिर 50 करना है आपको 50, उसके बाद यहाँ पर आपका गुना हो जाएगा 50, नीचे यहाँ पर आपको 100 करना है। 50 दूना 100 हो जाएगा और 50 से इसको काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 25, 50 50 100 125 हो जाएगा। 125 चूंकि एक बार देखिए 2 बार हम लोग यहाँ पर यूज कर चुके हैं 50 को, जबकि घन के फॉर्मेट में तो 3 बार यूज करना है। 2 बार हो चुका है तो एक बार आपको और क्या करना है 25 करना है। उसके बाद फिर करना है आपको 125 गुना यहाँ पर आपको 25 करना है और नीचे यहाँ पर आपको 100 करना है। 25 से इसको काटिएगा तो देखिए यहाँ पर आपका कट गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपका, यहाँ पर 125 हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है 25 करना है, उसके बाद प्लस करना है 125 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपका 25 हो जाएगा, उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको 100 करना है। 25 से इसको काटिए 4 बार में, 4 से इसको काटिए, जितना भी इसका आंसर आएगा लगभग 4 × 12, उसका 4 × 4, उसके बाद 4 दूना 8, लगभग आपका 3.12 के करीब आएगा। सभी को आपको जोड़ करके ऐड कर लेना है जो भी इसका आंसर आएगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा ये आपका नन आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि पॉइंट में कोई भी आपका यहाँ पर आंसर दिया हुआ नहीं है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोगुने कर दिए जाए तो उसका आयतन क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि आपको आयतन पता होना चाहिए शंकु का, और इस प्रकार के प्रश्न आपका पूछा जाएगा चूंकि 10th के बेसिस पर ही आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर बात करें तो पूछा जो जा रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोगुने कर दिया जाए, यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले इसमें जो दोगुना किया गया है इसमें क्या क्या किया गया है। तो सबसे पहली बात कि जो शंकु का जो आयतन होता है ये आपका होता है 1/3 πr² आपका h होता है। ठीक है, और इसी को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसमें जो है इसको दोनों को सबसे पहले लिख दिए, उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि इसका आयतन क्या होगा अगर दोगुने कर दिया जाए, यानी एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, और उसके बाद कहा जा रहा है तथा ऊंचाई दोगुने कर दिया जाए तो इसका आयतन में कितना फर्क पड़ेगा ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी कितना गुना फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कितना गुना फर्क पड़ेगा ये आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। चाहे तो आप इसको बराबर करके भी लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर करके लिखोगे तभी आपको पता चलेगा कितना गुना फर्क पड़ा, या तो बटे में भी आपको पता चलेगा, क्योंकि बराबर के इस पर लाते हैं तो हम लोग बटे में हो जाता है। लेकिन आपको कन्फ्यूजन है तो एक बार हम लोग लिख देते हैं 1/3 हो जाएगा और πr² यहाँ पर आपका h हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम लोग बात करें देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1/3 πr² यहाँ पर आपका h हो जाएगा। उसी प्रकार से इस पर हो जाएगा πr² आपका यहाँ पर h हो जाएगा। ये सबसे पहले 1/3 π आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर h में कहा जा रहा है कि चूंकि h में भी परिवर्तन किया गया है तो इस प्रकार से अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई में दोगुना किया जाए। अगर मान लेते हैं यहाँ पर त्रिज्या में अगर हम लोग दोगुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, त्रिज्या में मान लेते हैं दोगुना करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ऊंचाई में भी दोगुना किया जाए तो ऊंचाई चलिए हम लोग दोगुना कर दिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि इसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन मान लेते हैं कि इधर कुछ भी निकलेगा इसका आयतन तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8 गुना इसका जो है प्रभाव पड़ेगा। 8 गुना की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 8 नंबर पूछा जा रहा है 20 किलोग्राम। देखिए मैथ में सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, इसमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस सेट पर ही आपका जो मैथ कवर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछा रहा है कि 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी के एक मिश्रण में 10% पानी है, पानी की मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं, बस खाली आपको देखते चलना और क्या प्रैक्टिस ही तो करना है। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि 20 किलोग्राम टोटल कोई मिश्रण है, इसमें यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिट यानी कि अल्कोहल जो है ये आपका कितना है, तो इसमें कहा जा रहा है कि स्पिरिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है। तो मान लेते हैं कि आपका वाटर है ये आपका 10% है, तो जब 10% वाटर है तो अल्कोहल आपका 90% होगा, ये तो आपका कन्फर्म है। उसके बाद कहा जा रहा है कि मात्रा बढ़ाकर 25% करने के लिए मात्रा कितना बढ़ाना है, तो पानी की मात्रा कहा जा रहा है कि पानी की मात्रा 25% बढ़ाना है। कहा जा रहा है कि 20 किलोग्राम स्पिरिट एवं पानी के मिश्रण में 10% पानी है, पानी की मात्रा 25% करना है। अगर मान लेते हैं कि 25% अगर हम लोग को यहाँ पर पानी करना है, क्योंकि पानी पहले 10 था, अब करना कितना है, तो ये आपको करना है 25 करना है, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा 75 आपका स्पिरिट हो जाएगा, क्योंकि 100 पूरना चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर 75 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पर अगर चाहे तो आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। कैसे करना है, तो देखिए इसको आप यहाँ पर 0 से 0 इसको कैंसिल आउट कर दो, 25 तरीके यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 75, यानी कि 3 रेशियो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा नीचे। अब कहा जा रहा है इसमें आपको कि यहाँ पर देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर पानी हम लोग इसमें डालते हैं, पानी अगर हम लोग डालते हैं किसी भी रेशियो में तो पानी में परिवर्तन होगा, लेकिन दूध में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन सॉरी स्पिरिट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए स्पिरिट आपका 9 दिया हुआ है और यहाँ पर आपका कितना है 3, आपको यहाँ पर स्पिरिट यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो 9 से कितना हो गया 3, ये परिवर्तन हो गया है, क्योंकि इसमें परिवर्तन आपका नहीं होना चाहिए। इसको हम लोग सेम बनाते हैं, तो 3 से गुना करेंगे, 3 तरीके यहाँ पर आपको 9 हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी आपको यहाँ पर 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों आपका सेम हो जाएगा। तो 3 से अगर इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो का रूल है, अगर दूसरी राशि में गुना करते तो आपको पहले राशि में भी गुना करना पड़ेगा।
अब टोटल मिश्रण देखिए यहाँ पर आपका कितना दिया हुआ है 20, ठीक है। ये आपका टोटल मिश्रण यहाँ पर आपको 20 दिया हुआ है और टोटल यहाँ पर आपका देखिए मिश्रण कितना दिया हुआ है 9 आपका यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ पर आपका है, तो ठीक है। तो यहाँ पर आपको टोटल कितना हो जाएगा 10। उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि कितना पानी मिलाना चाहिए, तो देखिए कितना पानी हम लोग मिलाए हैं। पहले कितना था यहाँ पर 1 था और फिर कितना हो गया अभी आपका 3 हो गया है। तो कितना पानी मिलाए हैं, तो 2 मिला है, चूंकि पहले 1 था अभी 3 हो गया, इसका मतलब 2 का वृद्धि हुआ है, तो 2 से गुना कर देंगे। 10 गुना यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, यानी कि 4 kg यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4 kg अगर हम लोग यहाँ पर पानी मिलाते हैं तो दूध और पानी का जो स्प्रिट और पानी का जो रेशियो हो जाएगा वाटर का, ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में, एक गोलाकार क्षेत्र एवं वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया हुआ है 484 वर्ग मीटर है, तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा वर्ग मीटर में, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को अगर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की जो परिधि है ये आपका समान है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको कहा जा रहा है कि एक यहाँ पर आपको गोलाकार क्षेत्र है, गोलाकार क्षेत्र करने का मतलब है कि वो वृत्त के आकार का होगा। तो वृत्त का अगर आकार का होगा तो इसके परिधि के बारे में कहा जा रहा है, तो ये आपका 2πr हो जाएगा। और इसी के बराबर कहा जा रहा है कि गोला का जो क्षेत्रफल है ये वृत्त के वर्गाकार क्षेत्रफल के बराबर है। तो वर्ग का जो परिधि के बराबर है। तो वर्ग का परिधि क्या होता है 4 इंटू भुजा होता है, तो 4 इंटू यहाँ पर हम लोग 1 कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल यहाँ पर आपको दिया हुआ है 484 वर्ग मीटर है, यानी क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ, भुजा स्क्वायर करके ही दिया होगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 484 यहाँ पर आपका हो जाएगा। ए का अगर मान निकालते दिया आपका कितना हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट जाएगा। और 484 का बोलिए वर्गमूल क्या होता है, 484 का वर्गमूल होता है 222, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए का यहाँ पर मान पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर 2 दिया हुआ है, पाई का मान 22 बटे आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। आर का मान देखिए आपको दिया हुआ है या फिर नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो पूछा जा रहा है गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो आर आपको यहाँ पर नहीं दिया हुआ, आर निकालना पड़ेगा, आर लिख देते हैं। अब बराबर आपका कितना हो जाएगा 4 और ए का मान देखिए कितना आया हुआ है, ये आपका 22 आया हुआ है। अब इसको कैंसिल आउट करते हो, 22 से 22 तो सबसे पहले आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार में कट जाएगा। आर का मान कितना आ जाएगा 7 दूना 14, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो ये आपका 14 हो जाएगा। आर का जो मान निकल करके आएगा 14 आएगा। लेकिन पूछा जा रहा है कि वृत्त का यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा। तो गोलाकार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पाई आर स्क्वायर करके निकालेंगे। तो पाई का मान कितना हो जाएगा 22 बटे 7, आर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 गुना यहाँ पर आपको 14 कर देना। 7 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 7 दूना 14 हो जाएगा, 22 दूना 44 और 44 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 44 गुना 4 कीजिए, ये आपका आ जाएगा 616 वर्ग मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में यहाँ पर आपको बताना है। देखिए स्पीड इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ आपको डिस्कस नहीं करना, टाइम कम है, इसलिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना। अभी आपको कॉन्सेप्ट और बेसिक कुछ भी नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस करना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि कितनी धनराशि के बारे में पूछा रहा है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाएगी। 496 रुपये हो जाएगी कहने का मतलब है कि जो आपका मूलधन है वो प्लस जो ब्याज है ये टोटल मिला करके आपसे पूछा जा रहा है, मूलधन नहीं पूछा जा रहा है। कितना हो जाएगी कहने का मतलब है कि मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है 496, तो ये आपका टोटल कितना दिया हुआ है 496। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कितनी धनराशि, तो मान लेते हैं कि 100, ठीक है। कितनी धनराशि, तो मान लेते हैं कि 100 धनराशि। उसके बाद यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर से इतना हो जाएगा, तो कितनी धनराशि, तो यहाँ पर देखिए ये आपका मिस्टेक हो गया। मान लेते हैं कि टोटल जो धनराशि आपका है टोटल कितना है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका 100 है। अब कहा जा रहा है कि 496 हो जाना चाहिए, 496 हो जाएगा। तो हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा, तो छोचो कि यहाँ पर आपका 24 हो जाएगा, छोचो 24 और टोटल कितना था पहले ऑलरेडी हम यहाँ पर मान लिए हैं 100। क्यों माने हैं, कि इसलिए माने हैं क्योंकि कोई भी अगर परसेंटेज में सवाल पूछा जाता है या आपको फिर रेशियो से रिलेटेड पूछा जाता है या फिर आपको जो है साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा जाता है तो हम लोग 100 मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो टोटल हमने कितना माना है, तो 100 माना है। और इसमें आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है 6 वर्ष में 4% की दर से, तो 6 कितना हो जाएगा 24 आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, 24 इसमें आपका 24% आपका इंटरेस्ट इसमें आपका जुड़ जाएगा, तो 124 आपका यहाँ पर टोटल हो जाएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कितना राशि इन्वेस्ट कर
करना चाहिए। तो कितना मान है, 100 मान है, तो 100 से गुना कर देंगे, निकल जाएगा। तो इसको चलिए हम लोग कैंसिल आउट करते हैं। तो देखिए कितना आता है आपको, 4 से अगर इसको हम लोग काटते हैं यहाँ पर 4 चौक 16 हो जाएगा, 1 4 2 8 1 9 4, ठीक है। तो इसको हम लोग 4 बार में इसको काट देते हैं, 4 बार में काटिए 496 कट जाएगा, 4 गुना 100 कीजिए, यहाँ पर आपका 400 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर आपको सी में दिया हुआ, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो इतना ही आज प्रश्न लेकर के आए थे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अगर दिक्कत हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप लोग फिर से इसको विजिट कीजिए, समझ में आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। चूंकि देखिए स्पीड चलने का कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अभी प्रैक्टिस करना है आपको, चूंकि एग्जाम आपका नज़दीक है, ठीक है। तो किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।